तो गाइस इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस की तो मैं कहूँगा धज्जियाँ उड़ी हुई हैं कि आप कितने बजे ऑफिस आ रहे हो। मुझे जो प्रॉब्लम थी ना वो थी एक माइंडसेट से जो मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज में देखी जाती है। वो हम इंडियंस के अंदर वो एक काइंड ऑफ फियर है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपके सारे डिसीजन सही होंगे और दूसरों को वो फॉलो करने पड़े। चैलेंजेस तो हमेशा रहते थे, लेकिन ये था कि मेरे को हमेशा ट्राई करते रहना पड़ता था। गाइस ये देखो पेंगुइन बैठा हुआ है ये हमारा सर्दी में। एंड अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। तो आप देखोगे जर्मनी में जो है ज़्यादातर लोग आपको इस समय बाहर नहीं दिखेंगे, लाइक जॉगिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा ठंडा है। और 4:30 बजे के बाद मोस्टली यहाँ के ऑफिस जो है वो बंद हो जाते हैं। ठंड में लोग ज़्यादा देर तक ऑफिस में काम करना पसंद नहीं करते, उन्हें अभी घर भी जाना होता है। कार होती है तो कार चलाना भी ज़्यादा सेफ नहीं होता विंटर्स में। देखोगे तो आपको पूरा का पूरा सुनसान मिलेगा, क्योंकि अभी बर्फ़ है तो थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट थोड़ा ब्राइट दिख रहा है। लेकिन अगर बर्फ़ ना हो तो ये ऑलरेडी डार्क हो रहा है, आधे घंटे में तो डार्क हो जाएगा। तो विंटर के मौसम में ज़रूरी है कि आपके पास विंटर शूज़ हों। अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है और सबसे ज़्यादा ठंड पैरों से जाती है। हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे चलने में। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका स्वागत है। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि मैं जर्मनी कैसे आया था, क्या प्लान था, मैंने जर्मन सीखी थी नहीं सीखी थी। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सो गाइस, इंडिया में मेरा वेल सेटल करियर था, हाई पेइंग जॉब थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं काम कर रहा था। आई थिंक आई हैड ऑल द बेनिफिट्स। लेकिन उसके बाद भी मुझे ट्रिगर किया कि क्यों ना मैं इंडिया से हटकर कहीं बाहर एक्सप्लोर करूं, किसी दूसरी कंट्री में एक्सप्लोर करूं, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करूं। और मेरे अपने कुछ ट्रिगर पॉइंट्स थे, राइट। तो आई थिंक एक मेरी जगह पे अगर कोई भी होता तो वो एक कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ करके कोई एक दूसरी कंट्री में स्टार्टिंग से बिगिनिंग से एक्सप्लोर करने के बारे में दूसरी बार सोचता भी। लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि हमेशा से ही मुझे चैलेंजेस पसंद थे। मुझे लगता था कि ठीक है, स्टार्टिंग करियर है, क्यों नहीं रिस्क ले सकते हो। और ये भी एक तरीके का रिस्क था। हाँ, अगर मैं बात करूँ जर्मनी की, तो जर्मनी मेरा पार्ट ऑफ द प्लान बिल्कुल भी नहीं था, मैं आपको सच बता दूँ। क्योंकि जब मैं जर्मनी आया, पहली चीज़ मुझे इस मार्केट के बारे में, इस लैंग्वेज बैरियर के बारे में बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आंसरिंग योर क्वेश्चन कि जब मैं जर्मनी में आया तो मेरे पास जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल भी नहीं थी। मैं इंग्लिश स्पीकिंग रोल्स के लिए ही अप्लाई कर रहा था। और मैंने अप्लाई कैसे किया? मैंने अप्लाई किया लिंक्डइन के थ्रू, जहाँ पे रिक्रूटर्स को मैंने डायरेक्टली अप्रोच किया। और मेरे को लगता है कि अगर आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं या फिर अगर अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं तो भले ही देर से ही सही, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। तो मैं जब अप्लाई कर रहा था तो मैं सिंगापुर के लिए अप्लाई कर रहा था, मैं यूके के लिए भी अप्लाई कर रहा था। और काफ़ी हद तक कभी कभी फाइनल राउंड्स में जाते जाते भी मेरा हो नहीं पाता था, या फिर पोजीशन फिल आउट हो जाती थी, या फिर रिजेक्शन आ जाता था, या फिर मैं फाइनल इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाता था। चैलेंजेस तो हमेशा रहते थे, लेकिन ये था कि मेरे को हमेशा ट्राई करते रहना पड़ता था। तो ये एक रीज़न था। तो हाँ, मैंने लैंग्वेज नहीं सीखी, वो लैंग्वेज यहाँ पे आने के बाद ही मैंने सीखी। और अभी भी मेरी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी जो है चल रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैं IT रोल में हूँ और IT में इंग्लिश में काम हो जाता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे जब आप करियर में आगे बढ़ते हो तब आपको लगता है कि अब आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। इन दी एंड जो है वो बिज़नेस के साथ में बात करनी पड़ती है। और जर्मनी में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में ये लोग लैंग्वेज पे काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपको लैंग्वेज एक टाइम पे तो आनी ही चाहिए अगर आपको प्रमोट करना है। तो आप कहेंगे कि मैं इंडिया छोड़ करके, जहाँ पे मेरे को अच्छी खासी एक सैलरी मिल रही थी, तो अगर पैसा भी मेरा रीज़न नहीं था कमाने का, तो फिर मैं जर्मनी क्यों आया या मैं बाहर एक्सप्लोर करना क्यों चाह रहा था? तो उसके कुछ रीजंस थे, जो ट्रिगर पॉइंट्स मेरे थे। सो गाइस, मुझे जो प्रॉब्लम थी ना वो थी एक माइंडसेट से जो मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज़ में देखी जाती है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है या अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपके सारे डिसीजन सही होंगे और दूसरों को वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक बहुत ही ज़्यादा ओपिनियन बना लेते हैं कि ये बंदे के पास अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो ये सही होगा। तो एक इस तरीके का माइंडसेट जहाँ पे आप ओपन ही नहीं हो कि अगला बंदा क्या बोल रहा है, या आपका जूनियर अगर कुछ प्रपोजल लेकर के आ रहा है तो उसके आइडियाज़ को भी आप एक्सेप्ट करो। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह होता है, लेकिन 90% ऑफ द कंपनीज जहाँ पे मैंने काम किया, और मैंने मल्टीपल जगह काम किया, तो ये सेम सेट ऑफ माइंडसेट था जो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसा क्यों होता है। तो गाइस, इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस की तो मैं कहूँगा धज्जियाँ उड़ी हुई हैं कि आप कितने बजे ऑफिस आ रहे हो, आप कितने बजे ऑफिस से जा रहे हो, और आप कितनी देर ऑफिस की गपशप्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। इर्रिस्पेक्टिव आपके पास अगर काम हो ना हो, इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका मैनेजर आपको कभी भी काम के लिए बुला सकता है, दे सकता है लेट नाइट शिफ्ट्स, इवन वीकेंड्स को भी आप काम करवाने के लिए आपको बुला सकते हैं। बात करूं अगर मैं डिसीजन मेकिंग की, तो आपके पास में इतनी लिबर्टी नहीं होती है कि आप अपना डिसीजन रख पाओ या प्रपोज कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा एक तरीके से एक रिसोर्स की तरह ही यूज़ करेंगे ये लोग। तो इंडिया में एक तरीके से एक फियर बेस्ड कल्चर बना रखा है कि
मैनेजर क्या बोल रहा है उसकी सारी बातें आपको माननी है। हर एक चीज़ के ऊपर हमें सिखाया जाता है कि आपको यस बोलना है, तो ये करना है और आप वो करते हो, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर रखते हो तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और वहीं से हम लोग सीखते हैं एक यस बेस्ड कल्चर की, जहाँ पे हम बोलते हैं कि हर एक चीज़ के लिए हमें हाँ बोलना है, ना बोलना हमें आता नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं पॉइंट करूँगा, जो कि इंडिया में होता है और जो कि बाहर होता है। यहाँ के लोग, जब मैं पहली बार आया तो इन लोगों को मुँह पे, मतलब चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो ऑफिशियल लाइफ हो, इन्हें ना बोलना आता है। और यहाँ तक कि आपके जो डिस्कशंस होते हैं आपके ऑफिसों में भी आपको यही सिखाया जाता है कि आप हर एक चीज़ के लिए हाँ क्यों बोल देते हो इतनी जल्दी। चीज़ों को बोलने के लिए ना आना चाहिए, और जहाँ पे अगर चीज़ें तुम्हें गलत लगती हैं तो वहाँ पे ना बोलो। वो हम इंडियंस के अंदर वो एक काइंड ऑफ फियर है कि अगर हम ना बोल देंगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। तो शॉर्ट टाइमलाइन्स के ऊपर अग्री करना, हर एक चीज़ के ऊपर हाँ बोलना और अपना ओपिनियन ना दे पाना, ये कुछ तरीके के चैलेंजेस थे जो मुझे लगे कि इंडिया में इन चीज़ों की कोई वैल्यू है नहीं, या फिर हर जगह ही ये सब सेम ही चीज़ चल रही है। तो क्या फ़ायदा ऐसी जगह काम करके जहाँ पे आप एक रेगुलर अपनी डे टू डे वर्क कर रहे हो और उसके बाद कुछ एज अ पर्सनैलिटी आपकी ग्रूम नहीं हो पा रही है और आप कुछ सीख नहीं पा रहे हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जहाँ पे मुझे लगा कि इन चीज़ों से आगे बढ़कर भी अगर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो तो आप वैल्यूड फील करते हो, आपको लगता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो सामने वाले के पास में। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी अगर वैल्यू नहीं करी जा रही है, आपकी चीज़ की आपकी वर्थ नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना ऐसी जगह पे काम करके। पैसा तो कहीं से भी कमा सकता है, कितने ज़्यादा सोर्सेस हैं, तो फिर क्यों ही ये सब चीज़ें करी जाएँ। एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए एक ये पर्सनल बैरियर था। और यहाँ पे बर्फ़ देख रहे हो अभी बढ़ती ही चली जा रही है। स्नो नहीं है, लेकिन किसी किसी जगह पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ हो रही है। तो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो बहुत ही कह सकते हो अटपटा था और एक काइंड ऑफ कह सकते हो ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए। उस पॉइंट पे जब मेरे को लगा कि यार ये चीज़ें क्या हो रहा है, ये कोई मजाक चल रहा है क्या। तो हमारी एक टीम थी 15 से 20 लोगों की, और उसमें एक सीनियर मैनेजर था। और सीनियर मैनेजर का एक्सपीरियंस आप समझ सकते हो, अराउंड 18 साल से 20 साल का एक्सपीरियंस था। वो बंदा काफ़ी टाइम से प्रोजेक्ट मेंटेन कर रहा था, मैनेज कर रहा था और डिफरेंट रोल्स में था कंपनी के अंदर। अब एक बंदा ज्वाइन करता है यूएस से, जो कि मास्टर्स स्टूडेंट है, वहाँ से वो उसको बना दिया जाता है सीनियर मैनेजर। तो इमेजिन करो वो बंदा मास्टर्स करने के बाद में यहाँ के सीनियर मैनेजर, जिनको 18 साल से 20 साल का सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस है, उनको लीड कर रहा है, उनको बताना है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस बंदे के अंदर ऐसी क्या स्किल सेट है जो कि हम लोगों के पास नहीं है, या हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ताकि हम उस लेवल पे पहुंच सकें अर्ली स्टेजेस में। इन लोगों को इतना जल्दी हेड स्टार्ट क्यों मिलता है, और मेरे को उसी चीज़ को एक्सप्लोर करना था कि ये लोग ऐसी क्या चीज़ सीखते हैं। और बाद में मुझे पता चला कि इन लोगों को शुरुआत से ही सिखाया जाता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये लोग हमेशा बिजनेस के पास में रहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन लोगों के पास में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लाइक मेंटली काफ़ी ज़्यादा ये लोग स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू हम लोगों से। और तीसरी चीज़, हम लोग हमेशा इम्प्लीमेंटेशन या फिर प्रोसेस कैसे करना है उसको फॉलो करते हैं। ये लोग हमेशा काम करते हैं स्ट्रैटेजी को। तो मेरे लिए एक काइंड ऑफ ये लर्निंग प्रोसेस था, आप कह सकते हो, कि मेरे को जानना था कि ये लोग किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किस तरीके से इनका थॉट प्रोसेस होता है। और ये चीज़ मुझे बाहर आकर के और अच्छे से समझ में आई कि ये लोग इतने फैंसी टाइटल्स जो हम देते हैं ना, रोल बेस्ड हायरार्की है, सीनियर है, जूनियर है या मैनेजर है, और इसको इस तरीके से करना है, यस बॉस, नो बॉस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती ही नहीं है। सर बेस्ड कल्चर नहीं है, आप नाम से हर किसी को डिनोट करते हो। एक पार्ट ऑफ लाइक अगर आप काम कर रहे हो तो आप फ्लैट हायरार्की वाली स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा ओपननेस है, और हर कोई काम को काम की तरह करता है, कोई भी बर्डन लेकर के घर पे नहीं जाता। इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से वैल्यू ऐड कर रहे हो कंपनी के अंदर, और आपका डिसीजन को ये लोग कंसिडर करते हैं। आपकी वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज़्यादा ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप इंडिया में हो और खुश हो तो वंडरफुल, और अगर आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो तो डिस्कम्फर्ट को इग्नोर मत करो। डिस्कम्फर्ट होना भी कभी कभी सही होता है आपके करियर के लिए। ऑलराइट गाइज, इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि अंधेरा हो गया है। और आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।